मुकेश अंबानी ने भाई बाबर आजम को 500 करोड़ की ऑफर दी कि भाई आप जो है ना वो 26 का आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलना। लेकिन भाई बाबर आजम ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी क्योंकि भाई इस दफा आईपीएल और पीएसएल ना सेम डे 2 में होने जा रहा है। बाबर आजम ने बोला है कि भाई मैं अपने देश की लीग ही खेलूंगा, मुझे आईपीएल की जरूरत नहीं है। ये बात भाई बाबर आजम के मैनेजर तनवीर अहमद ने कन्फर्म की है। आप आईपीएल देखते हैं, आईपीएल में दुनिया के सारे टॉप प्लेयर आके खेलते हैं। इंडियन प्लेयर किसी लीग में जाके नहीं खेलना है। सारे बोर्ड वालों को ये चाहिए कि जो अपने प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में भेजना छोड़ दें। इंजमाम कह रहा है आईपीएल ना खेलें। हाँ, तेरे भांजे को ले ले, भतीजे को, बेटे को, तो आईपीएल का क्या लेना देना है भाई इसके साथ? भाई वो तो रोजगार है, ये तो अल्लाह ताला ने ऊपर वाले का करम होता है। सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये प्रशांत वीर लड़का कौन है? 30 लाख थी इसकी बेस प्राइस, और होता क्या है कि 14 करोड़ 20 लाख के अंदर ये लड़का सोल्ड होता है। 14 करोड़ 25 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़। यार ये करोड़ में जीरो कितने होते हैं जरा हमारे यहाँ मालूम नहीं है। तुम लोग मेरे को बताओ ने गुजराती में कि ये जीरो कितने होते हैं। तो अगर मैं आपको आईपीएल के पूरे पैसे बता दूं ना, हम पाकिस्तानी तो इतनी कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने तो कभी इतना पैसा देखा ही नहीं है। मैं घंटा कैलकुलेशन करूं इधर बैठ। और ये पीकेआर में बनते हैं अली साहब 78 करोड़ 78 करोड़ ऑलमोस्ट। अगर आप देखो तो ये पौना अरब, तकरीबन पौना बिलियन के बराबर, उससे ज्यादा अमाउंट बनती है। कैमरून ग्रीन व्हाट द हेल यार, 25 करोड़ मतलब हाइप आप लोगों को क्रिएट करनी थी। यहाँ पे बुलाते मोहम्मद आमिर को, और अगर और ज्यादा क्रिएट करनी थी तो बाबर आजम का नाम डाल देते। कैमरून ग्रीन को 25 करोड़ दे रहे तो खुद कितना ऊपर कमा रहे होंगे। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था जो जियो हॉटस्टार है उसके ऊपर 1.39 करोड़ लोग बैठे ऑप्शन को देख रहे थे। भाईजान मैच की गल नहीं कर रहे, ऑप्शन की गल कर रहे हैं। ओह माय गॉड वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं। ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं। हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते हैं, ये लोग जेन्युइन लोग हैं। सही, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, उन्होंने उनको इतने पाउंड दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं। क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? उसकी वजह है क्योंकि उनको वहां इतना पैसा दिया जाता है। आईपीएल ऑक्शन ने पीएसएल को बर्बाद करके रख दिया यार। सारे प्लेयर्स जो पीएसएल के थे, पीएसएल के कोर प्लेयर्स थे, उनको पैसे की वजह से वहां पर आईपीएल में खरीद लिया। भाई बंगाली लोग भी पैसे लेके जा रहे हैं इंडिया से, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने खामखा की पाबंदी लगाई है। भाई मत देना, करोड़ों में मत देना, 99.99 लाख रुपए हमें दे देना, हम उतने में गुजारा कर लेंगे। इतने की हमारी टीम नहीं है कसम से। कौन पता चले कैमरून ग्रीन टीम खरीद ले पीएसएल की दूसरी। हम यहाँ 2 लाख 2.5 लाख डॉलर देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेल। ये है कि नहीं, पीएसएल खरीदने के लिए यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं मुंतजिर। मिनी ऑक्शन है, में भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े। ये भी मिनी ऑक्शन है, ये मिनी ऑक्शन हो रही है। एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि जब होती है ना मेगा ऑक्शन 300 करोड़ एक बंदे के मतलब होता है। कमेंट आया होगा ना, कमेंट है तो वो सही बता रहे होते हैं, अपडेट सही दे रहे होते हैं कमेंट्स में। अभी 237 वरना वो नीचे खुद ही दूसरे को करेक्ट करने लग जाते हैं। अभी 237 करोड़ का। पाकिस्तान तो कह रहा था आईपीएल नीचे जा रही है। देखिए वो स्टैट्स अपनी जगह पर है। नहीं, वो हमने थोड़ी कहा है, पाकिस्तान कहां से कह रहा है? वो इन्होंने अपनी खुद वैल्यूएशन एक कंपनी हायर की है, उसने बताया कि ग्राफ 30% 40% कम हुआ है फ्रेंचाइजीज का। 2 गुना नुकसान, मतलब 2 टाइम्स आई थिंक नीचे आई है वो, कुछ इस तरह की अपडेट 2% आई है ना। लेकिन 2% का मतलब ये नहीं है कि लाख सवा लाख, पता नहीं 2% है या क्या है। आप ये देखो कि 2% भी अगर कम आए तो वो भी करोड़ों में बनता है। और ज्यादा मेरे ख्याल से उसमें मुंबई इंडियंस फायदे में थी शायद। नहीं, उसको फायदा हुआ था जो गुजरात थी, गुजरात फायदे में। उसका ग्राफ अब गया था, बाकी सब लॉस में गए। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये तो स्टैट्स हैं। और मतलब अगर वो नीचे आ भी जाती है इन केस, तो भी उसकी मार्केट को इतना असर नहीं पड़ रहा जितना, मतलब आप समझ लें कि वो अपनी ही मार्केट से नीचे जा रही है ना, वो किसी की मार्केट से तो नहीं ना नीचे जा रही है। नहीं, असर तो पड़ता है ना, बट वो उन्हीं का है ना। भी जाएगी। हाँ, जैसे मतलब अब देखिए एक प्लेयर है, अगर उसने सेंचुरी मारी थी, वो 50 रन बना रहा है, तो वो अपने ही रिकॉर्ड से आगे पीछे हो रहा है। 14 करोड़ 25 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़। यार ये करोड़ में जीरो कितने होते हैं जरा हमारे यहाँ मालूम नहीं है। तुम लोग मेरे को बताओ ने गुजराती में कि ये जीरो कितने होते हैं, तो मैं तुम लोग को वीडियो में आगे डिस्कस करूं। अबे इतने पैसे क्या फ्री में बन रहे हैं? नहीं, इंडिया में पैसे ज्यादा हैं तो थोड़ा हमें दे दो भाई। तुम लोग इतने प्लेयर्स को पैसे दे रहे हो, मतलब इवन आप ये सोचो कि बंगाली लोग भी पैसे लेके जा रहे हैं इंडिया से, लेकिन हमारे लिए तुम लोगों ने खामखा की पाबंदी लगाई है। भाई मत देना, करोड़ों में मत देना, 99.99 लाख रुपए हमें दे देना, हम उतने में गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना कि हमें मतलब हमारी जलाने के लिए, वो कहते हैं ना जली ना तेरी भी जली ना, बिल्कुल वही हाल हो गया हमारा। हमारी जलाने के लिए तुम लोग जो है वो इतने सारे पैसे लोगों को दे रहे हो। तुम लोग इतने पैसे फ्री में एक्चुअली बांट रहे हो, फ्री में तुम लोग पैसे बांट रहे हो, और हमें जो है तुम लोग कुछ नहीं दे रहे। क्योंकि मुझे पता है जिन प्लेयर्स को आपने सिलेक्ट किया इनकी प्लेइंग लेवल में जगह होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर भी डाउट है। लेकिन प्लेयर आपने लिए हैं, और हमारी लेने के लिए आपने लिए हैं कि भाई इनकी जलाएंगे, तो पड़ोसियों को देखना, वो नजर रख के उनकी जलेगी। अबे ये हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने, काय को हमारी लेते हो यार, काय को हमारी लेते हो?
पाकिस्तान सुपर लीग का पता नहीं, लेकिन आईपीएल का यहाँ पर मिनी ऑक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग आपको देखने को मिल गई है। और उसके बाद हम अगर इन प्लेयर्स के ऊपर नजर डालें कि किसको कितने में लिया गया है, तो वो भी आप लोग को बताता हूं। बताना पड़ेगा, क्या करूं, जरूरी जॉब है, नौकरी है। अच्छा, हुआ कुछ यूं भाई, सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुस्तान के युवा बल्लेबाज और मेरे ख्याल से वो विकेट कीपर बैट्समैन है प्रशांत वीर। प्रशांत वीर भाई साहब हैं और इन्होंने इतने पैसे लिए हैं जितने हमने कभी जिंदगी में देखे नहीं है यार। एक 20 साल का लड़का 14.20 करोड़ लेके जा रहा है, 14.20 करोड़ रुपीस। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हो तो ये ऑलमोस्ट 44-45 करोड़ रुपीस बनते हैं। 44-45 करोड़ रुपीस आप एक अनकैप्ड प्लेयर को दे रहे हो। इनको पिक किया गया 25.20 करोड़ इंडियन रुपीस में और केकेआर की जानिब से। और ये पीकेआर में बनते हैं अली साहब 78 करोड़, 78 करोड़। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये पौना अरब, तकरीबन पौना बिलियन के बराबर, उससे ज्यादा अमाउंट बनती है सॉरी, ऑलमोस्ट पौना बिलियन ये अमाउंट बनती है। 78 करोड़ पीकेआर ये कैमरन ग्रीन ले गया, जो कोई खास परफॉर्मेंस इन ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दे रहा। आईपीएल भी चलो ऑस्ट्रेलिया में फिर भी टी20 में कुछ कर ही रहा था, लेकिन आईपीएल में कोई खास इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी पिछले सीजन्स में। लेकिन जाहिर है एक बड़ा अगर करंटली नाम देखो तो वही तो, ऑस्ट्रेलियंस की मार्केट तो हाई रहती ही रहती है। तो भाई आग लगा दिया आईपीएल इस ऑक्शन में, और उसका नाम है कैमरन ग्रीन। अली साहब, इसके बाद श्रीलंका के पथिराना ले गए 18 करोड़। ये एक अनबिलीवेबल अमाउंट है इतने, और ये पीकेआर में और श्रीलंकन करेंसी में तकरीबन ये बनते हैं कोई 65-70 करोड़ रुपया। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं कैलकुलेशन से पता, पीकेआर में कोई 60 करोड़ बनता होगा और श्रीलंकन करेंसी में बनता है 65 करोड़। और इनको भी दिन बदल गए केकेआर ने जो इनको पिक किया, भाई दिन बदल गए हैं पथिराना के। पथिराना श्रीलंका में, कोलंबो में पथिराना अब जिंदगी भर ना खेले, सिर्फ ये एक आईपीएल खेल ले और ये जो चेक है इसको डिपॉजिट कर ले अपने बैंक में। श्रीलंका का सबसे महंगा जो जगह है ना श्रीलंका की, वो कोलंबो का शहर, कोलंबो जो सिटी है उसका गोल्फ फेस है, जो पूरे श्रीलंका में सबसे महंगा तरीन एरिया, सामने समंदर है, बड़ा वीवीआईपी एरिया है। वहां पे ये आराम से इस अमाउंट का सिर्फ 20% में वो कितना बड़ा बंगला ले सकते हैं, मतलब 10-12 करोड़ में भी वो एक बेहतरीन बंगला ले सकते हैं और वो अपनी जिंदगी आराम से वहां पे गुजार सकते हैं। और फिर भी इतना पैसा उनके पास, तकरीबन 65 करोड़ बनेगा जो पथिराना के पास है। भाई लाइफ बदल गई, लाइफ बदल दिया। फिर यार ऑजीज हैं, इनके ऊपर आप खेल सकते हो, इनके ऊपर पैसे निछावर कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग तो सीएसके की किटी, मतलब 43 करोड़ था, 28 करोड़ तो दो बच्चे थे लाते, 19 साल का 20 साल का। मैं बड़ा हैरान हूं उस पे यार, 28 करोड़। इंडिया छोड़िए, आईपीएल का कैप नहीं है, वो आईपीएल अनकैप्ड है। अनकैप्ड 14.20 करोड़ के यार, अमेजिंग सरप्राइजिंगली। अच्छा, मैं ये समझा, मैं अपने तौर पे जो मैंने असेस किया और मैंने जो पढ़ा भी है और क्रिटिक ने जो लिखा भी है, उन्होंने कहा कि यार देखो मेंटोर जो है ना वो देखना है आपने पीछे कौन है, एमएस धोनी, ठीक है। और एमएस धोनी ने ये कहा है कि भाईजान अगर स्टार स्टड के साथ आप जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल, उसका जो माइंडसेट है आपको पता है, उसका माइंडसेट वो तो 2007 से वैसे ही है, वो स्टार स्टड को बिलीव नहीं करते। तो उन्होंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पे यानी कि उनके जो डोमेस्टिक के अच्छे लड़के, अब डोमेस्टिक में तो उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है परफॉर्म नहीं किया हुआ। अरे सबसे पहले मुझे ये बता दो, ये प्रशांत वीर लड़का कौन है? 30 लाख थी इसकी बेस प्राइस, और होता क्या है कि 14 करोड़ 20 लाख के अंदर ये लड़का सोल्ड होता है। इस लड़के के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च किया, क्या वजह थी? क्योंकि ये अनकैप्ड प्लेयर था, इंडियन प्लेयर था और इसके ऊपर नजरें थी। इससे पहले भी एक लड़का 8 करोड़ के अंदर बिका, आकिब। इसके बाद अब ये जो कहता था 14 करोड़ 20 लाख, जहां पे इतने बड़े बड़े प्लेयर अनसोल्ड चले गए, वहां पे इन यंग लड़कों के ऊपर इतना पैसा लगाया गया। कहा जा रहा है कि ये पावर हिटर है। उमर भाई जरा बताना ये प्रशांत वीर कौन है? ब्रदर, प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश यूपी का ऑलराउंडर है, एक जो के जिसने स्पॉटलाइट अपनी इंडियन प्रीमियर लीग में बनाने की कोशिश की है और बन भी गई है। तो यहाँ पे प्रशांत सिंह, रिसेंट उसका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जिसमें 112 स्कोर है और एवरेज 37 की है। इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट इसका यही है कि 169.19 विद द बेस्ट स्कोर ऑफ अनबीटन 40 अगेंस्ट बिहार, नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट ऑफ द बॉल, ये ऑलराउंडर भी है, लेफ्टी बैटिंग भी करता है और लेफ्टी बॉलिंग भी करता है विद द पिकिंग अप विद द 9 विकेट्स एट द एवरेज ऑफ 18.77। इकोनॉमी रेट इसका 6.76 नॉर्मल, विच इज वेरी नॉर्मल। उसके बाद जी इसका जो है ना नंबर 1, ये इमर्जिंग प्लेयर था इस सीजन का, यूपी T20 लीग 2025 का, जिसमें इसने ये खेला है टीम से, नोएडा सुपर किंग्स से, जिसमें इसने 320 रन बनाए हैं
10 इनिंग्स में। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आईपीएल ऑक्शन में जिस तरीके से विदेशी खिलाड़ियों के ऊपर आईपीएल फ्रेंचाइजी पैसे लुटा रही है, मतलब पैसों की बारिश कर रही है, उसको देखकर जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की फटी पड़ी है कि इतने पैसे होते भी या नहीं होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से कैमरन ग्रीन के ऊपर केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.20 करोड़ रुपए लुटाए हैं, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने पैसे में तो पूरा पाकिस्तान का 10 आईपीएल आराम से हो सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें पूरे पैसे, मतलब सभी खिलाड़ियों को पैसे भी दे दिया जाएगा, मतलब पूरा पीएसएल ऑर्गेनाइज करा दिया जाएगा। मतलब इतनी ह्यूज अमाउंट है। अगर उस 25.20 करोड़ को पीकेआर में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 78 से 80 करोड़ रुपए बनते हैं। इस तरीके से ह्यूज अमाउंट, इतनी पैसे तो पाकिस्तान ने कभी देखे ही नहीं होंगे जितने पैसे मतलब कैमरन ग्रीन के ऊपर केकेआर ने मतलब इन्वेस्ट किया है। और इन्वेस्ट इसीलिए करती है कोई फ्रेंचाइजी क्योंकि उनको पता है कि हम इससे कई गुना ज़्यादा निकालेंगे और कितनी अच्छी जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है उसको बढ़ाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि जो पाकिस्तानी बातें कर रहे थे कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हुई है, मतलब इस पैसे को देखकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं कि कैसे हो सकता है कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कम हुई हो। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से आईपीएल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, किस तरीके से आईपीएल की ऑक्शन होती है, जिसको देखकर समझकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़े पड़े हैं कि इस तरीके से हमारे पीएसएल में क्यों नहीं होता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान सुपर लीग जो मतलब रैंकिंग में, अगर लीगों का रैंकिंग बनाया जाए तो उसमें लगभग 7वें 8वें नंबर पर मौजूद है। और ये पाकिस्तानी अपने घरों में होने वाला इवेंट जो पीएसएल है उसको एडवर्टाइजमेंट बाहर कर रहे हैं, मतलब यूएसए में जाकर इसको रोड शो कर रहे हैं। इंग्लैंड में गए थे तो वहां पर बता रहे थे कि रोड शो होगा, लेकिन रोड शो के नाम पर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में एक कमरा बुक कर लिए थे, उसमें ऑर्गेनाइज कर लिए और बता रहे थे कि रोड शो है। तो इस तरीके से इनकी मेंटालिटी है और इस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट करने का प्रोसीजर है, जिस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान सुपर लीग को कोई पूछता नहीं है। और आपको अंदाजा ये भी होना चाहिए कि जो भी आईपीएल के मतलब बचे खुले खिलाड़ी होते हैं जिसको आईपीएल ने रिजेक्ट कर दिया होता है, उसको ये पाकिस्तानी विदेशी खिलाड़ियों के रूप में अपने देश में लाते हैं और इतना ज़्यादा हाइप बनाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लिए हों। लेकिन इनके बस की कुछ बात होती नहीं है। जब भी ये मतलब अपने देश में ऑर्गेनाइज कराते हैं पीएसएल को, तब भी इनका मतलब कुछ ना कुछ बेइज्जती जरूर होता है। पिछले बार जब 2024 का आई थिंक ऑक्शन चल रहा था, 2025 का ही 2024 में चल रहा था ऑक्शन, उसमें मतलब ड्रॉफ्टिंग होता है इनके यहाँ, ऑक्शन तो होता नहीं है क्योंकि ड्रॉफ्टिंग में जिस तरीके से माइक नहीं चल रहे थे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेंटालिटी जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और आईपीएल के पैसे देखकर इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से मिर्ची लगी हुई है, तो इनकी क्रिकेट बोर्ड, इनकी मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब कुछ एक्सपोज हो गया है। और इन पैसे को देखकर पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते थे कि इतने पैसे होते हुए हैं आईपीएल में जो पैसे लुटाती है। अभी जो मेन खिलाड़ी, अभी जो इंडियन खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, जो पिछले बार जो ऑक्शन हुआ था मेगा ऑक्शन, उसमें लगभग 27 पॉइंट कुछ समथिंग करोड़ में बिके हुए थे। उसको देखकर ये पाकिस्तानी सपने भी रोना रो रहे थे कि आखिरकार इतने पैसे होते भी या नहीं जो मतलब बस ऐसे ही दे दिए जाते हैं। तो खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।